हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स विद निताशा। हमने लास्ट चैप्टर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ टॉपिक ख़त्म कर दिया है एंड टुडे वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इजी हैं, ठीक है। और यही दीज आर योर कमिंग चैप्टर्स, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यही आपके कमिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है। So, regardless of size, nature, and type of organization, all the managers have to perform some basic functions. क्या कह रहे हैं? कोई भी साइज़ है बिज़नेस का, कोई भी नेचर है बिज़नेस, मतलब क्या बिज़नेस है आपका, कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ठीक है। हर मैनेजर को कुछ फंक्शंस तो परफॉर्म करने ही होते हैं, जो बेसिक फंक्शंस हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं। और वो फंक्शंस हैं ये। फर्स्ट फंक्शन इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? देखो, प्लानिंग आप लोग भी करते हो, है ना। अपना दिन प्लान करते हो, अपनी क्लासेस प्लान करते हो, ये सब चीज़ें प्लानिंग है। अपना फ्यूचर प्लान करते हो। सो प्लानिंग इज़ ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। प्लानिंग रेफर्स टू, क्या हम प्लान में क्या करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है जो हर मैनेजर परफॉर्म करेगा। इसमें हम क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं इन एडवांस हम क्या करेंगे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू हम कैसे करेंगे, व्हेन टू डू हमें कब करना है, एंड हु इज़ गोइंग टू डू कौन ये चीज़ें करेगा, ठीक है। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। क्या है? ये है आपका प्रेजेंट, ठीक है, और ये है आपका फ्यूचर, ठीक है। तो इसके बीच में जो गैप फिल कर रहा है, ब्रिज कर रहा है, दैट इज़ प्लानिंग, ओके। सो प्लानिंग इज़ bridges the gap between where we stand today and where we want to reach, जो ये आपका गोल है, ठीक है। इसके बीच में क्या आता है? आपका प्लानिंग आता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म। सेकेंड हम क्या करेंगे? अब हमने प्लानिंग कर ली, अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन को। हम देखेंगे, ठीक है, कि हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए, हम कहाँ से वो रिसोर्सेज लेंगे, हमें अपने प्लान्स कैसे एग्जीक्यूट करने हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम कि कौन काम करेगा, कौन कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स चाहिए हमें, ठीक है। ये सब कुछ किस में होता है? ऑर्गेनाइजिंग में होता है। मतलब हर चीज़ अरेंज करनी इज़ इन ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आर फंक्शन इज़ स्टाफिंग। ये ना ऐसे छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये चैप्टर्स ही पढ़ेंगे ना हम अभी आने वाले उसमें। ये बस आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। अब स्टाफिंग में क्या होगा? स्टाफिंग क्या है? थर्ड स्टेप पे या थर्ड फंक्शन है एक मैनेजर का। इसमें क्या होगा? रिक्रूटिंग होगी। रिक्रूटिंग होगी मतलब हम अपने स्टाफ्स को एम्प्लॉय करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे, उनको उनकी ड्यूटीज़ बताएंगे क्या है, एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स सुनेंगे अपने एम्प्लॉयज़ की। ये सब कुछ किस में आता है? स्टाफिंग। मतलब जो भी डीलिंग हमारी स्टाफ से रिलेटेड है, उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनके इंसेंटिव्स डिसाइड करने होंगे, उनकी प्रमोशन डिसाइड करनी होगी, जो भी हमारे स्टाफ से रिलेटेड है वो सब कुछ किस में आता है? स्टाफिंग फंक्शन में आता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होगा? एज द नेम सजेस्ट, एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड, वंस द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड देयर इज़ नीड टू इंस्ट्रक्ट देम। अब हमें उनको इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई आपको ये काम करना है, इतनी देर में काम करना है, ठीक है। उनको डायरेक्शंस देनी, इंस्ट्रक्शंस देनी, ये सब कुछ किस में आता है? हमारे डायरेक्टिंग में आता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर्स। अब इसमें क्या करते हैं मैनेजर्स ना? मैच करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। और अगर मैच नहीं होती है, जो भी गैप है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं? फिर रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि ठीक है कि ये डेविएशन क्यों आई। लेट्स से हमारा प्लान था या हमारा गोल था 1000 यूनिट्स सेल करने का ईयर एंड तक, ठीक है, और हमने सिर्फ और सिर्फ कितनी यूनिट्स सेल की? 900 यूनिट्स सेल कर पाए हम, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल जो हमने जो परफॉर्म किया ये वो है। तो अब इसके बीच में जो ये 100 यूनिट का गैप है, तो मैनेजर क्या करते हैं इस फंक्शन में, कंट्रोलिंग में, ट्राई करते हैं कि ये डेविएशन क्यों आई, ठीक है, और उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। वापस प्लानिंग सारा कुछ वापस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं इसमें। तो ये था कंट्रोलिंग फंक्शन आपका, और ये थे आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को ना हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं समझना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बड़े टीचर्स ना इसको छोड़ देते हैं
कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है क्योंकि ये ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो बट टीचर्स ने इसको छोड़ देते हैं या पढ़ाते नहीं है, कह देते हैं कि हम बाद में पढ़ाएंगे। आपको नहीं करना है। अगर शुरू में ही ऐसे टॉपिक्स छोड़ते चले जाओगे ना, एंड तक इतने सारे टॉपिक्स ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। आपको साथ के साथ जितना कवर कर सकते हो उतना करना है, और आप सारा कवर कर सकते हो। आपका गोल क्या है? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ नहीं छोड़ना, हमने हर एक चीज़ प्रिपेयर करनी है। हम एक नंबर का क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, जो 1 मार्क क्वेश्चन है ना, हम उसे भी नहीं छोड़ के जाएंगे, हम उसके लिए भी प्रिपेयर होके जाएंगे। तो अब देखो कोऑर्डिनेशन क्या है। देखो उसके नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन क्या है। हम सारे, अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, इतने सारे लोग हो गए एक कंपनी में, उन सबको इकट्ठा करना है, उन सब के एफर्ट्स को हमने क्या करना है, एक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके टुवर्ड्स सबको लेके आना है, ठीक है। तो वही चीज़ हमारी कोऑर्डिनेशन है। अब अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शंस देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म। व्हाट इज़ दैट? कोऑर्डिनेशन। अब ये सिर्फ फंक्शन नहीं है, बट इट इज़ दी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बोला अगर केस स्टडी में एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है तो आपको पता चल जाना चाहिए ये कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है आपने, इसका मीनिंग क्या करना है। समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, समझ नहीं है, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप भाई इसको रट्टा लगा लो, इसको कर लो क्रैम, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन तो आपको लिखनी ही है पेपर में। The process by which manager synchronizes the activities of different departments is known as coordination. बहुत simple है। Coordination is the force that binds all the other functions of management. और आपने अगर इसको और elaborate करना है तो लिख दो that what are the functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. अब coordination वो process है जिसमें हम सबकी activities को synchronize करते हैं, ठीक है, सबको मिलाते हैं, coordinate करते हैं, जो सबको bind करती है एक साथ, that is coordination. अब coordination the essence of management. Coordination brings unity of action. Coordination का मतलब ही क्या है हमारा? unity of action, ठीक है। coordination का मीनिंग क्या है? unity of action, binds together and integrates different activities of organization. ये दी हुई है जी different activities of organization। देखो सबको कौन bind कर रहा है? coordination सबको bind कर रहा है, planning, organizing, staffing, directing and controlling. अब क्यों करता है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हम इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं ना होगी तो प्लानिंग वाले की बात ऑर्गेनाइजिंग वाला नहीं सुनेगा, ऑर्गेनाइज जो कर रहा है रिसोर्स वो स्टाफिंग वाला उसकी बात नहीं सुन रहा है, और ये हो सकता है आपस में क्या रहेगा, chaotic इन्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज when top management plans for whole organization. अब इस स्टेज पे बिगिन हो जाता है क्योंकि सबसे पहला है, मतलब यहीं से स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन प्लान्स देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। अब इसके प्लान्स के बेसिस पे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है। ये नहीं है कि ये अपना ही चल रहा है, ये अपना ही एक अलग चल रहे हैं, ठीक है, ये अपना कुछ सोच रहे हैं, नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये चलेगा, ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग स्टाफिंग चलेगी, सब इंटर रिलेटेड है। फिर अगेन देखो थर्ड स्टेप हमारा क्या था? स्टाफ इज रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एंड ट्रेंड एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्लान। अब ये क्या हुआ? रिक्रूट हुए किसके अकॉर्डिंग? ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग। अब राइट एग्जीक्यूशन के लिए प्लान्स की कौन देगा? डायरेक्टिंग। ये किसको दे रहे हैं? ये स्टाफिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, स्टाफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब कंट्रोलिंग क्या कर रही है? अगेन इंश्योर्स नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग यही मेक श्योर करेगी ना कि जो हमने प्लान किया था और जो हमने एक्चुअली अचीव किया है कि उसके बीच में हमारी कोई गैप्स ना हो, ठीक है। तो ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन देखता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। अब हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर ली। देखो आपको ये याद रखना है, मैं आपको तरीका समझा देती हूँ। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है तो आपने पहले फंक्शंस डिस्कस कर लो, सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लो। 5 पॉइंट्स बन गए मेरे 5 फंक्शंस के। सेकंड आप क्या करो? सारे लेवल्स की बात कर लो। सारे लेवल्स कौन से? हमारे टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल्स के 3 पॉइंट्स बन गए हैं, ठीक है। फिर लास्ट में मैं बता दूंगी दैट कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्यों है? क्योंकि यही बाइंड करता है सारे फंक्शंस को टुगेदर। सिंपल सी बात है। बात कर लें वापस सेकंड पॉइंट की। एट ऑल द लेवल्स टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करेगा, मतलब बाइंड करेगा टुगेदर। इज़ रिक्वायर्ड एट मिडल लेवल।
क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटीज़ को बैलेंस करेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। और लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन, फिर अगेन वही इंटीग्रेट, वही बात लिखी हुई है, बस आपको लेवल्स अलग अलग बताने हैं। ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि देखो लॉन्ग पीरियड में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को सर्वाइव करना है तो उसको कोऑर्डिनेट करके ही चलना पड़ता है। आप एक दो बार होगा कि आप लोगों में कुछ मैच नहीं कर रहा और आप सर्वाइव कर गए, बट लॉन्ग पीरियड में आप लोगों को कोऑर्डिनेट करके ही सर्वाइव करना पड़ता है। सो कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस, वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स। Conclusion क्या है? Coordination therefore involves synchronization of different actions or efforts of the various units of an organization. It ensures planned objectives are achieved with minimum cost after analyzing the, देखो वही बात लिखी हुई है कि that it is not a simple function of management, but ये क्या है, essence of management है, important है, मतलब सबसे important है, result of management है, essence का मतलब है। Or in other words, we can say that all the functions are flowers and coordination is the thread that ties these flowers to form the garland of organization. समझ गए? बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर सारे functions flowers हैं तो ये वो thread है जो सब सारे functions को tie करके रखता है, मतलब bind together करके रखता है. So that's why this is an essence of management. Alright, so that's bring us to the end of this lesson. I hope you enjoyed it. Remember to subscribe to this channel and I will see you in the next lesson. Thank you.